मेरे सभी बच्चों में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना, ऐसे तुम्हें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। एक समय की बात है, गिद्धों का एक बड़ा झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते हुए एक समुद्री टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला होती से घूमने लगे। सब के दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बड़ा गिद्ध इसमें खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक पार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। वह पुराने जंगलों में अकेला ही चला गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मर चुके थे और जो बचे थे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। मेरे सभी बच्चों, अब समझते हैं इस कहानी को। अगर तुम कभी अपनी किसी शक्ति का यूज नहीं करते तो धीरे धीरे तुम उसे लॉस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी शॉर्पनेस अर्थात कुशाग्रता घटती जाती है। अगर तुम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर तुम अपनी स्किल्स को यूज नहीं करते तो तुम्हारी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। मेरे सभी बच्चों, तेजी से बदलती इस दुनिया में तुम्हें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार तुम अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस अर्थात व्यापार में इतने कंफर्टेबल हो जाते हो, इतने आरामदायक हो जाते हो कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते, यहाँ तक कि तुम उन चीजों में भी उदासीन हो जाते हो जिनकी वजह से तभी तुम्हें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं और तुम्हारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो तुम हालात को दोष देने लगते हो। मेरे सभी बच्चों, ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। मेरे सभी बच्चों, यह कहानी और यह संदेश यदि तुमने समझ लिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि नहीं समझ पाए तो दोबारा सुनें। खूब खुश रहें। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।